अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम YouTube सेटिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने YouTube चैनल को कस्टमाइज करना सीखा था और लिंक वगैरह ऐड करना सीखे थे। आज के लेसन में कुछ YouTube की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं YouTube को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे YouTube के लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखें तो ये कुछ इसकी सेटिंग्स है। सेटिंग से पहले मैं आपको एक और चीज समझा दूं। आपके पास यहाँ पे आप एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप पास यहाँ पे आ रहा है जी चैनल सेटिंग में आप पास कस्टम यूआरएल आ रहा है। कस्टम यूआरएल क्या होता है बेसिकली? अगर आप यहाँ से मैं YouTube ओपन करता हूँ। YouTube जब ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप अपने चैनल में जब जाते हैं तो आपके चैनल का जो आपके पास कस्टम यूआरएल है वो यहाँ पे देखिए इतना बड़ा इतना लेंथी यूआरएल है। मीन कि अगर किसी को आप कहते हैं कि आपके चैनल में डायरेक्ट जाए तो उसके लिए जाना बहुत मुश्किल है। आपको उसका ये जो यूआरएल आपने कॉपी पेस्ट ही करना होगा। आपको उसको आप दे नहीं सकते यूआरएल। अब जैसे कि मैं अगर अपने चैनल में जाता हूं तो मैं यहाँ से मैं जस्ट मैं youtube.com में जाके तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी वर्चुअल एकेडमी पीके में एंटर करता हूँ तो मैं डायरेक्ट अपने जो है तो चैनल में देखिए आ जाता हूँ। तो ये जो चीज मैंने दी हुई है ये मेरे पास कस्टम यूआरएल है। अब ये कस्टम यूआरएल ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप लर्न मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यूआरएल इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कस्टम यूआरएल के लिए आप पास रिक्वायरमेंट है सबसे पहले तो आप पास तकरीबन 100 या 100 से मोर मीन ज्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए। कम से कम 30 दिन का आपके पास अकाउंट होना चाहिए और आपके पास जो है तो फोटो और चैनल आइकन वगैरह जो है तो ये मीन के आप पास ये जो चीज है जो हमने कंप्लीट यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ पे जाके माय चैनल में जाके आपको बताता हूँ। एक तो ये हमने जो आर्ट बनाया हुआ ये और ये जो आप पास यहाँ पे जो यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर जो बनाई हुई है ये बनी हुई होनी चाहिए, ये लगी होनी चाहिए और चैनल आर्ट भी देखें लगा हुआ होना चाहिए। तो ये इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो ये पूरी होंगी तो आपके पास कस्टम यूआरएल आपको मिलेगा। कस्टम यूआरएल के लिए आपके पास डायरेक्ट जब यहाँ पे जाओगे तो आप पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास कस्टम यूआरएल के लिए आप पास जो है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कस्टम यूआरएल। तो आप क्लिक करोगे तो आप वहां से डायरेक्ट अपना जो मर्जी ऐड कर सकते हो अपना कस्टम यूआरएल जो है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे कुछ सेटिंग्स उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। बाकी यहाँ से आप डिलीट करना चाहो अकाउंट डिलीट कर सकते हो और जितनी चीजें इनको आप फिलहाल रहने दें। आपके पास यहाँ पे देखें यूजर आईडी आपकी ये वाली है और चैनल की जो आईडी है वो आपस यहाँ पे ये वाली है। मेन कस्टम यूआरएल जो अभी फिलहाल वो ये है। और भी बात क्या आप पास है कनेक्टेड अकाउंट। तो कनेक्टेड अकाउंट में मैंने आपको बताया था आप ट्विटर में इसको कनेक्ट कर सकते हो और उसका क्या तरीका कार है उसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी नोटिफिकेशन में आ जाए। नोटिफिकेशन में क्या है? नोटिफिकेशन में आपके पास है जी आपके पास नोटिफिकेशन के आपके पास जो जितनी भी एक्टिविटीज है यूट्यूब में लोग आपके पास ईमेल आपको सब्सक्राइब करते हैं अनसब्सक्राइब करते हैं तो उसको आपका मेल आना चाहिए। आप इसको जो है तो मेल कर सकते हैं, यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है तो ओनली सेंड मी रिक्वायर्ड सर्विस अनाउंसमेंट ईमेल आप इन दोनों में से कोई चेक कर सकते हैं। इसी तरह अपडेट्स जितने भी यूट्यूब के होंगे उनके बारे में आप चाहते हैं कि आपके जनरल अपडेट्स है अनाउंसमेंट एंड वीडियोस वगैरह जो है तो उनके आपको मेल आती रहे तो हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह जितने भी यूट्यूब चैनल के अपडेट्स हैं अनाउंसमेंट है और पर्सनलाइज टिप्स हैं जितनी उनकी मेल आपको आए यस आप चेक कर लें। इसके अलावा आपके पास जो है तो चैनल जितने भी चैनल की सब्सक्रिप्शन है उनकी आपको मेल वगैरह आए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स एंड एक्टिविटीज यहाँ पे आप इनको ऑन कर सकते हैं। कमेंट्स भी लोग करें और उनकी एक्टिविटीज भी यहाँ पे सामने आती रही तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस में कर सकते हैं कि आपको नोटिफाई होना चाहिए कि मीन आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको ईमेल में। प्लेबैक में क्या है कि ये हमने अभी तक किया नहीं है। यहाँ पे एनोटेशंस और वीडियो नोटिफिकेशंस और कैप्शंस ये हमने फिलहाल नहीं किया। ये मैं आपको बताऊंगा इससे क्या फंक्शन है तो इनको आप शो रहने दें यहाँ पे। और कनेक्टेड टीवी में एक कोड होता है वो कोड आपने ऐड करना है टीवी का। आपके पास यहाँ पे कोड होता है यूट्यूब की वीडियो के साथ आपने वो ऐड करना है तो आपके पास यहाँ पे टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जरूरी है कि टीवी आपके टीवी के साथ इंटरनेट या फिर वाईफाई वगैरह कनेक्ट होना चाहिए टीवी के साथ। ओके तो ये था जी आपका आज का लेसन जिसमें हमने इसकी सेटिंग्स के ऊपर डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।